दही के साथ ये चीज़ें कभी ना खाएं, अन्यथा आपको स्किन से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां लगी रहेंगी, पीछा नहीं छोड़ेंगी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहेंगे। आप भी कंफ्यूज रहोगे कि यार मैं तो ठीक ठाक रहता हूँ, अपने दिनचर्या भी ठीक रखता हूँ, फिर भी मेरे कभी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एलर्जी, खुजली, फलाना ढेंका, पेट से संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न किसी की भी समझ में नहीं आता, डॉक्टर भी नहीं बताता, इतना टाइम डॉक्टर के पास भी नहीं है, सिर्फ दवा लिखता है, अब आप ठीक हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप बीमार हो जाते हैं। तो आपको समझना है कि आपके खाने पीने की यही गलतियां आपको हॉस्पिटल तक लेके जाती हैं। मेरी बात आपको कुछ गलत लग सकती है और कई लोग बैड कमेंट करेंगे या मेरा विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को बताना। आयुर्वेद के हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि दही के साथ कभी भी इन चीज़ों का सेवन करना वर्जित होता है। एक बात समझ लेना कि दही हमेशा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, प्रोबायोटिक्स होता है, पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इसको अकेला खाएं तब, और अगर इन चीज़ों के साथ खाते हैं तो ये फिर जहर का काम करता है। सबसे पहली चीज़ होती है खीरा और ककड़ी। कभी भी खीरा ककड़ी का इस्तेमाल दही के साथ नहीं करना चाहिए। हर तीसरा आदमी रायते में डाल के खीरा ककड़ी खा रहा है, समझ गए? खीरे की तासीर ठंडी होती है, दही की तासीर गर्म होती है, और ये इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हालांकि एक दो बार खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार ये गलतियां करोगे तो स्किन से संबंधित विकार पैदा होंगे, तरह तरह के खुजली, इरिटेशन, एलर्जी या फिर एसिडिटी आपको निश्चित तौर पर बनेगी, या फिर आपको ब्लोटिंग की समस्या होगी। तो खीरा ककड़ी का दही के साथ कोई भी मेल नहीं होता है। दही और दूध का कोई भी मेल नहीं होता है। अब दही की लस्सी बना रहे हैं, कई लोग उसमें दूध डाल देते हैं, या दूध से बनी खीर और साथ में दही का सेवन कर रहे हैं, दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट के साथ दही का सेवन कर रहे हैं, दही से बनी चीज़ें खा रहे हैं, तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। दूध ठंडा होता है, दही गर्म होता है, एक चीज़ का ध्यान रखें। और इनका प्रकृति अलग है, नेचर बिल्कुल अलग है, और इनका स्वाद अलग है, तो हर तरीके से ये एक दूसरे के विपरीत है। हालांकि दूध से ही दही बनता है, फिर भी इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। ये फिर आपके पेट के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कई ऐसी डिशेज होते हैं जिनमें उड़द की दाल के साथ दही का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करूंगा। दही और उड़द का कोई भी मेल नहीं है। उड़द की दाल और दही हमेशा आपकी पाचन शक्ति को खराब करती हैं और स्किन से जुड़े विकार पैदा करती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें, इन दोनों का भी कोई मेल नहीं है। दही के साथ मछली का प्रयोग कभी ना करें। अगर आप मांसाहार खाते हैं तो मछली और दही का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मछली की कई डिशेज होती है जिनमें दही डाला जाता है, ये भी आपके पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है, समझ गए? आपने नोट भी किया होगा, जिस दिन आपने दही से संबंधित, मछली से संबंधित कोई डिश बनाई होगी तो निश्चित दूसरे दिन आपका पेट 100% खराब होता है। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन आपका होगा, ये पक्का है, और आपको स्किन से जुड़े भी प्रॉब्लम आपको होंगे। और कई बार तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं चेहरे पे, इस तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो आखिरी से चौथे व्यक्ति में आजकल ये बीमारी देखी जा रही है, तो ये फूड कॉम्बिनेशन खराब होने की वजह से बीमारी होती है। दही के साथ कुछ सब्जियां हैं, जैसे प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, भिंडी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये दही के साथ नहीं करना चाहिए। अब भाई दही खा रहे हैं, अकेला खा लीजिए, लस्सी बना लीजिए, रायता बना लीजिए, लेकिन अब लोगों की चुल मची हुई है कि फूड ब्लॉगर को देखते ही होंगे, कितनी तरह की मार्केट में जो चीज़ें कभी देखी नहीं बनती वो चीज़ें आजकल बनाई जा रही हैं। सब कुछ सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप भी थोड़ा समझदारी रखिए और इस तरीके से कभी दही को मत खाइए, वरना आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। धन्यवाद।